नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:13 हो रहा है अभी, और सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। मिल्किंग करने के बाद भोजन पे बांध दिया हूँ सभी गाय को इस तरह से। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हम लोग भूसा बोलते हैं, बहुत जगह तोरी बोला जाता है इसको, जो खिलाते हैं गेहूँ का। तो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक भंगा बचा हुआ है, अभी लेना पड़ेगा। अभी देखता हूँ, अभी तो रेट 7 रुपये किलो हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि 8 दिन 10 दिन के अंदर 6 रुपये, 6.5 हो जाए या 5 भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 5 होता नहीं, 5.5 से कम तो 5.25 से कम मिलता नहीं है। देखिए वो भी क्या करेगा, क्योंकि देखिए कितना भी सस्ता मिलेगा तो फिर उसको लोडिंग है, फिर किराया है, तो वो सब ला के 7 रुपये किलो भी अगर मिल जाता है तो ठीक है। क्योंकि 7 रुपये किलो 10 कुंटल लेंगे 7,000 लगेगा, 20 कुंटल लेंगे 14,000 लेगा, और 40 कुंटल लेंगे तो 28,000 रुपये लगेगा, और 6 कुंटल रहेगा तो उसी में मान लीजिए जो है 4,000 और कम जाएगा 28,000 में। तो देखते हैं 6 रुपये किलो अगर देगा तो उसी के लिए जो है ना, मैं पता करने गया था आज। तो एक्चुअली अभी 7 रुपये किलो है, और मेरे पास सिर्फ 2 से 3 दिन का चारा बचा हुआ है सूखा। हरा तो बिल्कुल ही ख़त्म है। देखिए अगर सूखा चारा आपके पास है तो सही है, क्योंकि देखिए कभी कभी हरा चारा नहीं रहता है तो सूखा में आप दाना चोकर, ये भूसा दाना चोकर ये डाल डाल के आप उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं। हाँ, ठंडी के टाइम में क्या होता है, ज़्यादा गाय हो या भैंस हो ज़्यादा भोजन करती है, गर्मी के टाइम में थोड़ा सा नाटक करती है भोजन करने में। और एक्चुअली क्या होता है, हम लोग को भी तो मान लीजिए हम गाय भैंस को बोलेंगे कि भोजन अच्छे से नहीं करती है, प्रॉपर नहीं कर पाती है। क्या है कि हम लोग भी नहीं भोजन कर पाते हैं। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा, मान लीजिए जो 4 रोटी खाता होगा वो 2 रोटी खाएगा, जो 8 रोटी खाता होगा वो 4 रोटी ही खाएगा। गर्मी के वजह से जो है ना पूरा बेचैन हो जाता है। बेचैन होने के कारण जो है ना नहीं खा पाता है। और मैं एक्चुअली धोता नहीं हूँ गाय को, क्योंकि मैं देखा हूँ, एक गाय था मेरे पास जिसको मैंने लगभग 10-12 साल पहले की ये कहानी है। उसको दोनों टाइम का मैं धोता था। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त कभी मैं आता था बम्बई से तो गाय को 2 बार 3 बार धो देता था मैं, तो उसको बराबर बुखार लग जाता था। उसका कारण मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं जब से डेयरी फार्म स्टार्ट किया हूँ तब से ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ धोता हूँ गाय को। हाँ, बहुत सारा गर्मी पड़ेगा तो देखूँगा सुबह सुबह धो दूँगा, क्योंकि बिना धोने से भी चमक गाय के अंदर बरकरार रहता है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा है, मगर आप नज़दीक में जब आके देखिएगा तो आप देखिएगा पूरे गाय को चमक कितना है। देखिए शाइनिंग आपको जो है ना, ये तो वो जो भोजन कर रही है मुँह वाले ऐसे मुँह किया तो लगा लिया इसने, लेकिन क्या चमक देखिए पूरे शरीर के अंदर। इस गाय को भी चमक देखिए, आपको लगता नहीं होगा कि इस धोया नहीं है। देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि धोने से, पर क्या है ये रुआं वाले जीव है, इसके लिए अगर आप धोएंगे नहीं। हाँ, भैंस को आप 2 बार धोइए 3 बार धोइए, आपको जितना बार मन हो उतना बार धोइए, मगर ये पड़िया को भी मैं उतना नहीं धोता हूँ अभी फ़िलहाल। इसको भी बर्दाश्त करने लायक बना रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं रोज़ धोता हूँ, जिस दिन कहीं चला गया तो मैं धो नहीं पाऊँगा। लेकिन अभी तो बच्चा है, इसके लिए थोड़ा सियानी होगी तो इसको धोना ही पड़ेगा, क्योंकि भैंस है 2 बार 3 बार नहीं धोएंगे तो उसका शरीर फिट नहीं रहेगा। एक्चुअली ये तो गाय का दूध पी करके बड़ी हुई है, तो इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो भैंस का दूध जो पीते हैं उसको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। खास करके बच्चे लोगों को हम लोग क्यों पिलाते हैं गाय का दूध, इसलिए पिलाते हैं कि उसका दिमाग, जैसा मैं हूँ या कोई है, दिमाग उसका पतला रहे। भैंस का दूध पीने से दिमाग हो जाता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ऐसा आप लोग गुस्सा नहीं करिएगा, मगर है ऐसा है कि भैंस का दूध जो बच्चा पी लेगा 6 महीना 7 महीना जन्म लेने के बाद, तो उसका डॉक्टर क्यों बोलता है कि उसका दिमाग थोड़ा मोटा होता है। शरीर के लिए सही है, ऐसा नहीं है, शरीर के लिए है, ताकतवर रिष्ट पुष्ट बनाता है बच्चे को। मगर क्या है, गैस भी उसके साथ साथ होने लगता है। जो बच्चा को जो है ना, आप अगर भैंस का दूध पिलाएंगे उसको गैस ज़्यादा होगा, तो इसके लिए कोई कोई बच्चा बर्दाश्त भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है।
और जो बर्दाश्त कर लिया उसका शरीर तो बहुत बलवान हो जाता है। भैंस का दूध पीने से शरीर बहुत बलवान होता है, मगर क्या है, दिमाग थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इसके लिए परिया को जो है ना, परिया को मैं बता रहा हूँ खास करके आप लोगों को, इसका दिमाग इतना पतला है, मैं जब इसको बुलाता हूँ वहाँ पे आ जाती है, किधर भी ये चले जाएगी। इसका खास करके वही है, किधर भी चली जाएगी, इसको एक बार ऐसे देखेगी मेरे को या मान लीजिए मेरे घर वाले को, तो तुरंत जो है ना हमारे यहाँ पर में आ जाएगी। जैसा मैंने कभी चराई के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पर में आ जाती। तो गाय का दूध और भैंस का दूध में सिर्फ यही फ़र्क है, क्योंकि इसका चमड़ी भी पतला होता है और गाय हुआ, भैंस हुआ। भैंस को शरीर के लिए ताकतवर है, बहुत अच्छा है। आपको शरीर में बहुत सारा यानी कि मोटापा ऐसा नहीं है, ताकत बहुत ही बनाता है वो भैंस का दूध। बड़े लोगों के लिए सही है, बच्चे के लिए सही नहीं है। बच्चे के लिए आप जितना 2 साल 4 साल 5 साल जितना भी पिलाएंगे, तो आप मान लीजिए उसको, बच्चे को जो है ना गाय का दूध ही पिलाना चाहिए। देसी गाय हो तो और ही अच्छा है, नहीं है तो जर्सी भी है तो भी चलेगा। क्योंकि देखिए, जर्सी गाय हो या देसी गाय हो, आप उसको बांध करके भोजन देते हैं और अच्छे कैल्शियम वाले प्रोडक्ट खिलाइए। जैसा मान लीजिए बच्चे को अगर आप अपने घर में रखे हैं, आपके पास व्यवस्था है, पैसा है बहुत सारा, तो अगर आप रख पाते हैं, ठीक है, तो अच्छा चीज़, जो जैसा चीज़ आप खिलाएंगे वैसा ही उसका दूध होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी खिलाएंगे और अच्छा आप चाहेंगे कि अच्छा दूध हो, पावर वाले हो, ऐसा नहीं होता है। जैसा हमारे यहाँ पे देखिए, बेचने का सुविधा है नहीं। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर मैं ला कर के चुकंदर खिलाऊँ गाय को या कुछ खिलाऊँ ऐसा चीज़, तो उस रेट से मुझे दूध का भाव नहीं मिलेगा। लेकिन अपने लिए अगर रखेंगे तो उसको चुकंदर खिलाएंगे, जैसा दूध खिलाएंगे वैसा उसके अंदर से जो विटामिन का मात्रा है उस तरह का विटामिन मिलेगा दूध के अंदर। लोग बोलते हैं कि ऐसा देसी गाय अच्छा होता है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कहीं। जो गाय चराई करती है उसके अंदर बहुत सारा गुण क्यों होता है दूध के अंदर, क्योंकि देखिए वो चरने के लिए जब जाएगी तो जंगल में बहुत सारे जो है ना खर का वो सिर्फ मूड़ी खाएगी, यानी जो जंगल होगा उसका मूड़ी खाएगी। इस तरह का मान लीजिए जंगल है, मैं दिखला रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारा जंगल है। तो अच्छे जंगल जब चराई करके आएगी, उसको 2 लीटर ही दूध होगा या 1 लीटर भी होगा, तो वो खाएगी। तो खाने के बाद जो है ना उसके अंदर वैसा ही विटामिन मिलेगा, वैसा ही पावरफुल चीज़ मिलेगा। उस तरह आप घर पे बांध कर भी अच्छा चीज़ खिला करके अच्छा उसमें से ले सकते हैं। आंवला खिलाइए, आंवला भी खाती है गाय, ऐसा नहीं है, जो मन हो वो खिला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अब पूरा छिट्टा भर के तो आंवला नहीं खिला सकते, 2-4 आंवला खिलाइए, उसके अंदर से बहुत सारा विटामिन होता है। केला खिलाइए, केला के अंदर कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग खिला नहीं पाते। मतलब घर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो एक गाय रखते हैं और अपने घर के अंदर दूध यूज करते हैं, उसको आप अच्छा खिलाएँ। ये सूधा दाना, ये वो धान का भूसा, ये सब थोड़ा दिक्कत है गाय को, क्योंकि वो सब वो पचा नहीं पाएगी। गाय खुद बीमार रहेगी तो आप उसका दूध कैसा रहेगा, सोचने वाली बात है। जो गाय मान लीजिए बीमार रहेगी, खुद बीमार रहेगी। अभी हमारा जो सब गाय है, इसको मैं अगर खोल के छोड़ देता हूँ तो ये इतना रफ्तार में दौड़ती है, इसका मतलब इसके अंदर पावर है, शक्ति है, तभी ये, और इसका दूध गुण ज़्यादा है इसका दूध के अंदर। क्योंकि मैं वैसा चीज़ खिलाता हूँ, जैसा मान लीजिए चोकर खिलाता हूँ, तो चोकर जो है फाइबर का मात्रा होता है चोकर के अंदर। जैसा गेहूं का छिलका इसको बोला जाता है, जो सूजी मैदा बन जाता है, तो उसमें से जो चोकर निकलता है उसमें फाइबर बहुत ही मात्रा होता है। गाय के लिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, और उसका दूध जो मिलेगा उसको पावर अच्छा मिलेगा। जिस तरह से हम लोग दलिया बोलते हैं, उसके बाद मतलब इस तरह से जो है ना इसके अंदर पावर मिलता है, तो उस तरह का मैं चीज़ खिलाता हूँ। जैसा मान लीजिए अरहर का दाल खिलाया, उसके अंदर भी कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो वो सब बहुत ही अच्छा है। गाय पूरा कंप्लीट रहेगी और दूध भी उसका अच्छा होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि गाय कंप्लीट नहीं रहेगी तो दूध आपको अच्छा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।